हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित कुमार अपने चैनल ईपी बोर्ड इनोवेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? तो उसमें हमने राउल्ट का नियम पढ़ा था, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन पढ़ा था, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक और धनात्मक विचलन पढ़े थे। इसके बाद अब आता है ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। तो हम लोग आज पढ़ेंगे नंबर 2, हमारा जो छूटा हुआ है पीछे का। ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम चलो यहीं से बता देते हैं पहले, ये जो पार्ट है इसे हम बोलेंगे विलय। ये क्या होगा? विलय। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। ठीक है, चलिए अब दोनों हमने जान लिए हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं ठोस मतलब अभी हमने पीछे द्रव विलयनों के वाष्प दाब की बात की थी। ठीक है, तो उसमें क्या था? उसमें हमने देखा था कि जो विलय और विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है विलय विलायक के वाष्प दाब से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शुद्ध, ठीक है, क्या होगा? विलायक होगा, क्योंकि यहाँ पर वही ठोस की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम ठोस का वाष्प दाब चेक करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ठीक है, क्यों? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो उदाहरण की सहायता से समझेंगे। चलिए देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये घर से भी कनेक्ट है। ठीक है, तो कैसे है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो हमारे पास एक बीकर है। ठीक है, ये हमने क्या लिया है? एक बीकर। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया है? एक बीकर आ गया। ठीक है, ठीक। अब इस बीकर में हमने क्या लिया है? तो इस बीकर में हमने विलायक लिया है। क्या लिया है? एक विलायक भर दिया है। इसमें क्या भरा है हमने? इसमें क्या भरा है भाई? विलायक। क्या है? सिर्फ ठीक है, इसमें क्या लिया है? विलायक लिया है हमने। ठीक है, अब और इस बीकर को हमने क्या किया है? इसे ऊपर से ऐसे ढक दिया है। ठीक है, अब इस विलायक को क्या करेंगे? हम गर्म करेंगे। तो जैसे ही गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा? आपको पता है, जैसे ही हम गर्म करते हैं इसे तो फिर क्या होगा? ये वाष्पित होगा। ठीक है, तो हम लोग वाष्प दाब पीछे पढ़ चुके हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो होता है
जो विलायक होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर विलायक हमने क्या लिया था, ये विलायक जो था वो था जल, H2O था, जल था, ठीक है। तो जल के मॉलिक्यूल क्या होंगे, वाष्पित होंगे, फटाफट फटाफट वाष्पित होंगे, और वाष्पित होके कहाँ जाएंगे भाई, ऊपर जाके यहाँ पर इधर बाहर निकलेंगे, टकराएंगे इधर, और टकरा के दोबारा फिर से क्या करेंगे, दोबारा से ये वापस आएंगे भाई, ठीक है, ऊपर से टकरा के, और क्या होंगे भाई, नीचे वापस आएंगे, ठीक है। तो नीचे जब वापस आएंगे तो अब देखो यहाँ से वाष्पन की अवस्था, ऊपर से द्रवण की अवस्था, दोनों क्या हो, साम्य हो। तो उस साम्य अवस्था में इसी विलायक के द्वारा जो वाष्प है उसके द्वारा जो इसकी सतह पर जो दाब लगता है उसी को कहते हैं वाष्प दाब, ठीक है। तो इतना हो गया है, तो मैंने ऐसे कर लिया है। अब इसका जो वाष्प दाब है, इसका जो वाष्प दाब है वो क्या हमने यहाँ पे कह दिया है, ये होता है P1 नॉट, ठीक है। क्या है, P1 नॉट, क्या है ये, तो ये है वाष्प दाब, ठीक है। ये या फिर हम इसे और लिख दें, शुद्ध शुद्ध, ये क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, ठीक है, ये है, ठीक है। इतना हो गया हमारे पास, ठीक है, जल है ये। अब हमने इसी विलायक में क्या किया है, इसी विलायक में, ठीक है, क्या मिला दिया हमने, NaCl, ठीक है। तो NaCl मतलब नमक, ठीक है। अब इस नमक को क्या बोलते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर नमक को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, विलय। और ये कैसा होता है भाई, ठोस, कैसा होता है, ठोस, ठीक है, ये ठोस होता है। इतना हो गया है, आगे देखते हैं भाई। अब जैसे ही इसमें हमने मिलाया ये, ठीक है, मिलाने के बाद हम चेक करेंगे इससे, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर एक दूसरा बीकर हमने लिया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, ठीक है, दूसरा बीकर हमने लिया, ठीक है, दूसरा बीकर लेके, और इन दोनों को हमने क्या किया, इसमें इसी विलायक में हमने विलय भी मिला दिया है। अब विलय मिला दिया तो सिचुएशन क्या बनेगी वो देख लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए अब क्या होगा भाई, तो इसमें जैसे ही हमने इसमें NaCl मिला के, अब इसे ये क्या बन गया भाई, ये विलयन बन गया ना, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसमें, विलयन। तो विलयन बन गया है हमारे पास, क्या बन गया है, विलयन, ठीक है। चलिए विलयन बन गया है, अब क्या करें, तो और इसी के साथ में क्या आ गया है, इसी के साथ में आ गए हैं NaCl, ये देखिए,
ठीक है, क्या आ गए हैं, NaCl। ठीक है, अब ठीक है, अब इससे क्या करेंगे भाई, विलेन है तो इसमें दोनों चीजें हैं, तो इससे क्या करेंगे भाई, इसे हम गर्म करेंगे। ठीक है, अब गर्म करेंगे तो हमें वाष्प दाब तभी मिलेगा जब हम इसे गर्म करेंगे। अब जैसे हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया तो फिर क्या होगा, तो आप जानते हैं कि जो ठोस पदार्थ होता है वो वाष्पित नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, वाष्पित नहीं होगा। तो कौन वाष्पित होगा, तो वाष्पित सिर्फ जो विलयन में जो विलायक है उसी का वाष्पन होगा। ठीक है, और विलयन में विलायक है तो वो वाष्पित होंगे। तो इसकी सतह पर क्या होंगे, इसकी सतह पर जो क्या है, विलायक के अणु है, मतलब जल है। ठीक है, जल वाष्पित होने का प्रयास करेगा, लेकिन ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, ऐसा क्यों हुआ है, तो देखिए भाई इसकी सतह पर, यहाँ पर सतह, ठीक है, और यहाँ पर सतह, दोनों में डिफरेंट आपको कुछ दिख रहा है। ठीक है, दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि इसकी सतह पर सिर्फ जल के अणु हैं, तो ये खटाखट 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 क्या हो रहे हैं, वाष्पित हो रहे हैं और वाष्पदाब उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाष्पदाब क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्पदाब अभी देखेंगे कैसा है, कम है या ज्यादा है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ठीक है, इसकी सतह पर जल के अणुओं के साथ साथ नमक के अणु, मतलब सोडियम क्लोराइड के अणु भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि वाष्पित नहीं होंगे। ठीक है, तो जब जगह यानी कि सतह जल के साथ साथ किनके द्वारा, NaCl के द्वारा भी घेर ली जाती है। अब देखो गर्म करेंगे तो जल वाष्पित होने का प्रयास करेगा। ठीक है, प्रयास करेगा तो सतह पर, ठीक है, इसके सतह पर जितने जल के अणुओं को निकलने का, ठीक है, क्या करेंगे भाई, निकल पाएंगे, उतना ही वाष्प दाब उत्पन्न होगा। अब निकल तो उतने ही पाएंगे ना जितनी जगह होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जगह कम मिलती है। अब जब जगह कम मिलती है तो वाष्प दाब में क्या आएगी, कमी आती है। तो यहाँ के वाष्प दाब में क्या हो रहा है, कमी आ रही है। क्या आ रहा है, कमी। ठीक है, तो वाष्प दाब क्या होता है, इसका P1। ठीक है, ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, तो ठीक है, P1 विलयन का वाष्प दाब। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई, जब जगह इन्हें कम मिलेगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, क्या होगा, वाष्प दाब भी कम होगा। ठीक है, तो वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। अब सुनिए, ठीक है, अब इसकी हम जो हमने आपको समझाया है उदाहरण के साथ, उसे हम लिखते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, जब किसी ठोस अवाष्पशील पदार्थ क्या करते हैं, मिलाते हैं भाई, अवाष्पशील पदार्थ मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। वाष्प दाब में कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये है कहानी। ठीक है, जब किसी विलयन में
ठोस अवाष्पशील पदार्थ। ठोस अवाष्पशील पदार्थ यही है, मतलब जिस अवाष्पशील का मतलब क्या होता है, गर्म करने पर जो वाष्पित नहीं होता है उसे कहते हैं ठोस अवाष्पशील पदार्थ। ठीक है, तो जब भी हम इसे विलायक में मिलाते हैं तो हमें जो विलयन का वाष्प दाब प्राप्त होता है वो विलायक की वाष्प दाब से कम होता है। ठीक है, मतलब इसका अधिक होगा, इसका कम होगा। अब कम क्यों होगा, तो मैंने आपको पूरी कहानी बताई है। कम क्यों होता है, क्योंकि इसकी सतह पर सिर्फ जल के अणु दिखाई देते हैं, तो ये खटाखट खटाखट वाष्पित होते रहते हैं। ठीक है, और वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, तो उसे हम P1 नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब कहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि इसके सतह पर पानी के मॉलिक्यूल, पानी के अणुओं के साथ साथ NaCl के अणु भी आ जाते हैं, तो जिसके कारण इन्हें वाष्पित होने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, जगह नहीं मिलता है, तो यहाँ पर वाष्पन कम होता है, तो वाष्प दाब कम होता है। ठीक है, यही कहानी आपको लिखनी भी है। ठीक है, तो ये है, हो गया। अब एक चीज और समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो अवाष्पशील ठोस पदार्थ है, ठीक है, ये इसकी मतलब यहाँ पर जो वाष्प दाब में कमी आ रही है वो अवाष्पशील ठोस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। उसकी प्रकृति कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। क्या करता है, उसकी मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रकृति कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मात्रा मतलब ये कि आप समझिएगा इसे। ठीक है, जैसे इसकी मात्रा यहाँ पे ले लो 500 ml विलायक। ठीक है, कितना ले लो, 500 ml। चलो मैं लिखता जाता हूँ। पहले मैंने लिया है 500 ml, ये क्या है, विलायक है, क्या है, सॉल्वेंट। और इसी में मैंने क्या किया है, 50 ग्राम, क्या किया है, 50 ग्राम विलय सॉल्यूट। ठीक है, मैंने इसमें मिला दिया। ठीक है, तो इसका वाष्प दाब आएगा। ठीक है, अब हमने क्या किया है, बाद में इससे बढ़ा के इसकी मात्रा हमने वही रखी, और इससे बढ़ा के कितना कर दिया है, हमने इससे बढ़ा के कर दिया है 100 ग्राम। ठीक है, तो फिर क्या होगा, वाष्प दाब में और कमी आएगी, क्योंकि विलयन में विलय की मात्रा जितनी बढ़ेगी सतह पर उतने ही अधिक विलय की मात्रा भी बढ़ेगी, तो वो उतना ही ज़्यादा स्थान घेरेंगे। ज़्यादा स्थान घेरेंगे तो विलय के अणुओं को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। अब जब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, भाई इसने इनका रास्ता घेर लिया है। ठीक है, जब ये बाहर नहीं निकल पाएंगे तो फिर क्या होगा, वाष्प दाब में कमी आती है। ठीक है, तो ये मात्रा पर निर्भर करता है। ठीक है, मात्रा पर, इसकी जितनी अधिक मात्रा होगी वाष्प दाब में उतनी ज़्यादा ही कमी आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया है। अब इसी कारण ये पूरी जो प्रोसेस है, इसी कहानी के कारण, ठीक है, इसी कहानी के कारण ठोस द्रव विलायकों के वाष्प दाब के क्या उत्पन्न हो जाते हैं, अणु संख्यक गुणधर्म। ठीक है, या अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, क्या उत्पन्न होते हैं, अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, चलिए देखते हैं अणु संख्य। अब देखते हैं अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं, तो हम इन्हें लिखते हैं कि अणु संख्य गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए वे, ठीक है, यह है चार प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। वे सभी गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या तथा विलय के मोलों के संख्या के अनुपात, ठीक है, पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और किस पे, प्रकृति पर नहीं। मैंने पीछे भी बताया है, इसके प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये चार प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं। नंबर 1 कितने होते हैं, नंबर 1 वाष्प दाब का आपेक्षिक
अवनमन, ठीक है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नंबर 2, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। नंबर 3 है, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, ठीक है। नंबर 4 है परासरण दाब, ठीक है। अब ये जो है ना, ये चारों हैं अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म, ठीक है। यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपको तभी समझ में आएगा जब हमने अभी पीछे जो ठोस द्रव विलयनों का वाष्प दाब पढ़ा है उससे आपने अच्छे से समझा है, तो ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं, जो अवनमन का मतलब होता है, अवनमन का मतलब होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का मतलब होता है कमी। इसे पूरा क्या पढ़ेंगे, वाष्प दाब का अपेक्षिक कमी, या वाष्प दाब में क्या कहेंगे, कमी, ठीक है, वाष्प दाब में कमी। यही जो अभी पीछे हमने पढ़ा है वही है, ठीक है। और यहाँ पर उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, किसमें, क्वथनांक में वृद्धि। तो अवनमन में कमी, हिमांक का अवनमन, हिमांक में कमी हो जाएगी, और परासरण दाब ये अलग होता है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या लगेगा, राउल्ट का नियम, ठीक है। तो अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करें, शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि आर्थिक रूप से गांव में रहने वाले कमजोर छात्र छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वह इसका संपूर्ण लाभ उठा सकें। नमस्कार।